किचन क्लीनिंग की बात आती है तो यही मन में होता है कि कैसे उसको हमेशा साफ़ रखें, कैसे उसको ऑर्गेनाइज्ड रखें और कहाँ से चीज़ों को शुरू करें जो किचन की क्लीनिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अगर इस तरह से आप करते हैं तो मेरे किचन की तरह भी आपके किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन रहेंगे। किचन का एक ऐसा पार्ट होता है हमारे घर का जो हमें यहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज्ड करके क्लीन करके नहीं रखते हैं तो जो है हमें खाना बनाने में या बाकी जो चीज़ें होती हैं उसे करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो चलिए मैं अपनी टिप्स शेयर करती हूँ कि मैं अपने किचन को कैसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहला मेरा यही रहता है कि जो भी चीज़ें अगर मेरे किचन पे काउंटर टॉप पे गिरा उसको मैं तुरंत वाइप कर देती हूँ। उसके बाद जो है जो वाइप वाले कपड़े होते हैं तो उसको जो है मैं तुरंत उसको क्लीन करती हूँ। और बेसिन में जो चीज़ें होती हैं जैसे थोड़े से भी बर्तन अगर है तो उसको मैं क्लीन करती हूँ। अगर मैं किचन में अगर कोई खाना बना रही हूँ या कुछ भी करती हूँ तो जो है अब सिंक में मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। हालांकि मेरे यहाँ मेड है तो जो चीज़ें जो मैं अपने प्रॉपर तरीके से जो मुझे क्लीन करने हैं मैं वो डेली बेसिस पे करती हूँ। और कोई भी चीज़ को जो है मैं मेसी नहीं होने देती हूँ। चीज़ों को जो है उसे प्रॉपर तरीके पे जो बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो उसको मैं लगा देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें अगर हम ज़्यादा समय तक किचन में रहने देते हैं जैसे ये टिफ़िन हो गया या जो कप हो गए तो उसको जो है हमेशा चीज़ों को जहाँ उसकी प्रॉपर जगह है वहीं रखना चाहिए। अगर इस तरह से हम अपने सामान को या अपने किचन को अनऑर्गेनाइज्ड रखेंगे तो हमारा किचन जो है हमेशा मेसी दिखेगा और क्लीन नहीं लगेगा। तो इसलिए जो हमारे रखने की जो चीज़ें हैं उसे प्रॉपर तरीके से हमें वहाँ से हटा देना चाहिए, तभी हमारा जो है किचन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आपके बर्तन जब भी ड्राई हो जाएं उसे जो है ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल भी मत भूलें। क्योंकि अगर हम बर्तनों को ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं रखते हैं तभी हमारा जो किचन है वो हमेशा मेसी दिखता है और हमारा जो किचन है अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। और अगर बर्तन को आप ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं तो किचन जो है हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। तो ये मेरा कुछ ऐसे मैं करती हूँ अपने किचन में जिससे मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। और सिंक को मैं एक दिन गैप करके डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ और मेरा जो किचन है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो इस हैबिट को आप भी अपनाइए और अपने किचन को जो है क्लीन रखिए। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं अपने किचन में ज़रूर रखिए। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे लाइटर हो गया, कैंची हो गया, जो प्रॉपर ज़रूरत होती है तो वो हमें वो भी चीज़ों को और क्लीन रखने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस तरह जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जो है ऑर्गेनाइज्ड जो चीज़ें रहती हैं तो जो इस तरह के जो रैक होते हैं स्टील के वो रख सकते हैं या जो भी चीज़ें आप अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं तो वही चीज़ें रखिए जिससे आपके किचन में ज़्यादा जो है वो स्पेस दिखे, तभी आपका जो किचन है वो नीट एंड क्लीन दिखेगा।
किचन क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से चाहिए उसे अगर हम अच्छे से और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं तभी हमारा जो किचन है वो साफ़ सुथरा रहता है। अगर कुछ चीज़ों जैसे मान लीजिए 2 दिन में या 4 दिन में ज़रूरत पड़ती है तो उन चीज़ों को अनहाइड करके रखें और फिर बाद में उसे अपनी चीज़ों को जो है यूज करने के लिए करें। अपने किचन की जो है डीप क्लीनिंग वीकली ज़रूर करिए। जैसे सिंक का एरिया हो गया या जो हम जिसमें बर्तन धुल के रखते हैं, जैसे आप एक मेरा ग्रीन वाला देख रहे हैं उसको मैंने धुला है और दूसरा जो है उसको मैंने जो प्लास्टिक के बास्केट हैं उसको मैंने लिया है। और इस तरह से जो मैं अपने विम बार वगैरह जो इस पे रैक पे रखती हूँ तो उसको मैं डीप क्लीनिंग वीकली ज़रूर मैं करती हूँ और जो मेरा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो वीकली क्लीनिंग हमारे किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग होता है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। मैं अपने वीडियो में हमेशा अपनी वीकली किचन क्लीनिंग कई बार शेयर किया है तो उसका जो है लिंक मैं ये आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और इस तरह के वाइपर आप अपने किचन में ज़रूर रखिए ताकि जो पानी के जो चीज़ें हैं वो अच्छे से वाइप हो जाएं और जो है हमारा हाथ भी सेफ रहे। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए इस तरह के हैंगर जो अभी आपने साइड में देखा लगा सकते हैं और किचन में वही चीज़ें आप अप्लाई करिए जो हमें ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें चाहिए। बाकी चीज़ों को अनहाइड करके रखें ताकि हमारा किचन नीट एंड क्लीन दिखे। तो इस तरह से जो है मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये आपको किचन क्लीनिंग आइडिया पसंद आया होगा, ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक